जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्था टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 8 अष्टम कक्षा अष्टादश पाठ 18 पाठ प्रियदर्शिनी इंदिरा। प्रियदर्शिनी इंदिरा, इंदिरा ये नाम भारत देश में बहुत ही प्रसिद्ध है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव इंदिरा गांधी को प्राप्त है। ये बहुत ही तेजस्विनी महिला थी, जैसे कि इनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। आयरन लेडी करोड़ों लोगों ने उनके द्वारा दिए गए तेजस्वी भाषणों को सुना। सशस्त्रैः बालिकैः तस्याः हस्ताभ्यां सा स्नेहं प्रदत्ताः पुष्पमालाः गृहीता अतः दिवंगतापि सदैवी अस्माकं कृते वर्तमाने वास्ति। हजारों बालकों ने उनके हाथों से दी गई स्नेहपूर्वक पुष्पमाला को ग्रहण किया, इसलिए स्वर्गवासी होने पर भी वह हमारे लिए देवी वर्तमान में भी है, ऐसा प्रतीत होता है। तस्याः जन्म प्रयागनगरे 1917 तमे ख्रीस्ताब्दे आनंद भवन नाम के पैतृक गृहे अभवत्। उनका जन्म प्रयागनगर में इलाहाबाद में 1917 ईसा वर्ष में आनंद भवन नाम के पैतृक गृह में हुआ। इनके पूर्वजों का जो घर था उसका नाम आनंद भवन था। आनंद भवन में सन 1917 में उनका जन्म हुआ। जवाहरलाल नेहरू तस्याः पिता कमला नेहरू च जननी अभवत्। पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके पिता और कमला नेहरू इनकी मां थीं। इंदिरायाः प्रारंभिक शिक्षा प्रयागे पूर्णानगरे चाभवत्। इंदिरा की जो प्राथमिक शिक्षा थी वो प्रयाग के पूर्णानगर में हुई। तेषु दिवसेषु आनंद भवनं स्वतंत्रता आंदोलनस्य केंद्रम आसीत्। उन दिनों जो आनंद भवन था, इनके पिता का घर, वो स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र था। स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने वाले जो भारतीय नेता थे, इनके पिता के पास आते जाते थे, बैठते थे। सर्वे राष्ट्रीय नेता तत्रागच्छन्, सभी राष्ट्रीय नेता वहां आते थे। इंदिरा तेभ्यः देशभक्ते संघर्षशीलतायाश्च संस्कारान् अग्रहणात्। इंदिरा ने उन सभी से देशभक्ति और संघर्षशीलता के संस्कारों को ग्रहण किया। प्राथमिकीं शिक्षां समाप्य सा शांति निकेतनम अगच्छत्। प्राथमिक शिक्षा को समाप्त करके ये शांति निकेतन चली गई। तत्र गुरुदेवस्य रवींद्रनाथ ठाकुरस्य सानिध्ये भारतीय संस्कृतेः मानव प्रेरणा च महतीं शिक्षां प्राप्नोत्। वहाँ गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर के पास में भारतीय संस्कृति और मानव प्रेम की महत्वपूर्ण शिक्षा को प्राप्त किया। शांति निकेतन ये पहुंची, वहाँ पर रवींद्रनाथ ठाकुर के पास इन्होंने भारतीय संस्कृति और मानव प्रेम की महत्वपूर्ण शिक्षा को प्राप्त किया। तस्याः उच्च शिक्षा इंग्लैंड देशे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय संपन्ना। उनकी जो उच्च शिक्षा थी वो इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हुई। जवाहरलाल नेहरू बहुधा स्वतंत्रतायाः आंदोलनं कुर्वन् कारागारम् अगच्छत्। इनके पिता जवाहरलाल नेहरू अनेकों बार स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करते हुए जेल गए। कारागारात् स इंदिराया अनेक पत्राणि प्रेषितवान्। जेल से ही, कारागार से ही उन्होंने इंदिरा के लिए अनेक पत्र भेजे। एतानि पत्राणि पुत्र्याः कृते पितुः पत्राणि इति नाम्ना पुस्तक रूपेण प्रसिद्धानि सन्ति। उनके ये पत्र, पुत्री के लिए पिता के पत्र, इस नाम से पुस्तकों में अनेक कक्षाओं की पुस्तकों में पाठ के संदर्भ के रूप में प्रसिद्ध हैं। तेभ्यः ज्ञायते यत् नेहरू स्वपुत्रीं विदुषीं दूरदर्शिनीं ऊर्जस्वलां च द्रष्टुमिच्छत्। और इससे इस बात का पता चलता है, ये ज्ञात होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा को
बहुत ही विद्वान, दूरदर्शिनी और तेजस्विनी देखना चाहते थे। वह जैसा बनाना चाहते थे वो सारे गुण उनके पत्रों में प्रकट होते हैं। इंद्राया एते गुणा प्रसिद्धा सन्ति, और अंततः इंद्रा के ये सभी गुण प्रसिद्ध हुए। स्वमातु कमला नेहरूता सत्यस्य शुद्धता अंतःकरणस्य च शिक्षाम आरभत, अपनी माँ कमला नेहरू से इन्होंने शुद्ध अंतःकरण की शिक्षा को प्राप्त किया। बाल्यकाले एव तया वानर सेना इति नाम्नी बालिकानां संघटना कृता, बाल्यकाल में ही इन्होंने वानर सेना नाम से बालकों का एक संगठन तैयार किया। इंदिरा गांधी ने बाल्यकाल यानी बचपन में ही वानर सेना नाम के एक संगठन को तैयार किया। तस्याः विवाह फिरोज गांधीना सह अभवत्, उनका विवाह फिरोज गांधी के साथ हुआ। तो दंपति स्वाधीनता आंदोलन कारागारम गतवन्तौ, वे दोनों पति पत्नी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करते हुए जेल गए। 1960 तमे ख्रीस्ताब्दे तस्याः पति स्वर्गम अगच्छत्, 1960 ईसा वर्ष में उनके पति फिरोज गांधी स्वर्ग सिधार गए। लाल बहादुर शास्त्रिणः मृत्योर अनंतरम स भारतस्य प्रधानमंत्री अभवत्, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे देश के, उनकी मृत्यु हुई। तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात ये भारत की प्रधानमंत्री बनी। तत्पदम अंगीकृत स देश सेवायां सर्वभावेन संलग्न जाता, इस पद को स्वीकार करके वे इस पूरे सेवा भाव से देश सेवा में संलग्न हो गई। अधिघोषणां राष्ट्रीयकरणं भूतपूर्व राज्ञां विशिष्ट अधिकाराणां समाप्ते तेषां निज धन दानस्य अंतः भूमि संपत्तियों सीमा निर्धारणं च इत्यादीनि कार्याणि तस्याः महत्त्वम् उद्भाषयन्ति। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भूतपूर्व राजाओं के अधिकारों की समाप्ति अर्थात प्रिवी पर्स के नाम से जाना जाता है। इस नियम को बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, भूतपूर्व राजाओं के अधिकारों को समाप्त करना, भूमि संपत्ति का सीमा निर्धारण, ये उनके विशेष कुछ कार्य हैं जो उनके देश सेवा की भावना को प्रकट करते हैं। बांग्लादेश से मुक्ति संग्राम में भारतीय सेना प्रेषितया अपूर्व साहसं कृतम्, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में इन्होंने भारत की सेना को भेज करके अपूर्व साहस का परिचय दिया। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होना चाहता था, इसमें इंदिरा गांधी ने अपनी सेना को भेजा और बांग्लादेश की मदद की अलग होने में। ऐसा करके इन्होंने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया, अपने अपूर्व साहस का परिचय दिया। भारतस्य सहयोग अनेन बांग्लादेशः स्वतंत्रः जाता, भारत के सहयोग से ही बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। सजीवन पर्यंतम भारतस्य कल्याणम निर्धनानां उत्थानाय च प्रयत्नम अकरोत्, उन्होंने जीवन पर्यंत भारत के कल्याण के लिए और गरीबी दूर करने का प्रयास किया। दरिद्रताम अपने इति तस्याः उद्घोषणा आसीत्, गरीबी को दूर करो ये उनकी घोषणा थी। 1984 तमस्य ख्रीस्ताब्दस्य अक्टूबर मासे 31 दिनांके स एकस्य स्वरक्षकस्य गोलिकाभिः वीरगतिं प्राप्नोत्, सन 1984 ईसा वर्ष में, सन 1984 में अक्टूबर माह की 31 तारीख को, सन 1984 में अक्टूबर माह की 31 तारीख को अपने स्वयं के रक्षक अर्थात जो उनका एक गार्ड था उसकी गोली से उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया। सर्वे जनाः तां शांति दूती इति रूपेण श्रद्धया स्मरन्ति, सब लोग उन्हें शांति दूती के नाम से श्रद्धा से याद करते हैं। तस्याः समाधि स्थलम शक्ति स्थलम इति नाम्ना प्रसिद्धम अस्ति, उनका समाधि स्थल शक्ति स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ पर इनको समाधि दी गई उस समाधि स्थल को शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से प्रियदर्शिनी इंदिरा का हिंदी अनुवाद था। आगे इस पाठ का अभ्यास कार्य होगा, तो आज के लिए इतना ही। अभ्यास कार्य में मिलते हैं। धन्यवाद।